हमें आज विचारों की उड़ान में एक विचार ऐसा भी कि क्या है हमारे संस्कार, क्यों भ्रष्टाचार इतना फैलता जा रहा है, क्योंकि हम अपने संस्कारों से बहुत लुप्त होते जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार का कारण है तो हम स्वयं ही हैं, हमारे विचार हैं। अगर हम हर एक व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मुझे सुधरना है, अगर हम दूसरों को सुधारने में लगे रहेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। हमें स्वयं को सुधारना है, स्वयं की कुरीतियों को दूर करना है। और मैं यही चाहूंगी कि अगर हम एक एक व्यक्ति अपने आप पर काम करे तो गीता यही उपदेश देती है कि तू अपनी लड़ाई खुद से लड़, अपने आप को ठीक कर। और आज इसी में ही पवन सिंघल जी और अशोक गुप्ता जी, जो हमारी धरोहर है, हमारे संस्कार हैं और जो हमारा समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, उसके लिए अपने विचार लेकर आए हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि हमारे समाज को आज जो सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण जरूरत है वो है संस्कार, आपके भाग। तो सर्वप्रथम पवन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारे भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और हमारे बच्चे बच्चियां संस्कार से लुप्त होती जा रही है, आप उनको क्या कहना चाहिए? सुलेखा जी, ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा है। संस्कार जो हम छोड़ते जा रहे हैं, अपने प्राचीन परंपरा पीछे छूटती जा रही है। देखो, हमारा भारत इतना समृद्धशाली है, संस्कारों से भरा हुआ है। ऋषि मुनियों का ये देश है, भगवान राम भगवान कृष्ण का हमें देश मिला हुआ है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ। और भी सौभाग्य की बात है कि हिंदू परिवार में हूँ, और भगवान ने इतनी कृपा की कि अग्रवाल समाज में हुआ। ये और भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो अग्रवालों का तो पूरा जीवन महाराजा अग्रसेन जी से देखें, जो उन्होंने संदेश दिए, परोपकार के संदेश दिए हमें। हमेशा उन्होंने तो 1 रुपया 1 ईंट का संदेश दिया है कि हर किसी को अपने समकक्ष बना दो, हर किसी की हेल्प करो। अहिंसा उन्होंने दूर की, है ना। बहुत तरीके की चीजें ऐसी थी जो कि अग्रवाल समाज ने अपनाई हुई है और आज भी अपनाई हुई है। आज हम संस्कारों से क्यों भटक रहे हैं कि आज जो कलयुग कह सकते हैं इसको चल रहा है, जो ये भौतिकवाद का युग है। हर चीज की को हम हर चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, और उसके पीछे भागते भागते इतना भटक जाते हैं कि वापस फिर शांति की तलाश करनी पड़ती है। फिर कहाँ से वही अध्यात्म, वही अपने संस्कार, वही अपनाने पड़ते हैं कि आप पहले आदमी कमाता है, फिर अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवाई खाता है, फिर इलाज करता है, फिर शांति की तलाश में रहता है। तो आज की जो पीढ़ी है उसकी मजबूरी हो गई है भटकना। क्यों? उसके पास इतने ऑप्शन हो गए, इतने साधन हो गए, उन चीजों के जो लालायित करते हैं उसको, वो साधन अट्रैक्ट करते हैं। उन साधनों को पाने के लिए वो भागे जा रहे हैं। परिवार कम हो रहे हैं, परिवार में संख्या कम हो रही है। जो एक साथ 3-3, 4-4 पीढ़ी रहा करती थी, वो भटक के अकेला परिवार रह गया। क्यों? जो दादा दादी, इवन परदादा परदादी का भी आशीर्वाद बच्चों को मिलता था, कहानियां सुनने को मिलती थी, वो अब कहाँ रह गई है? वो सबसे बड़ा हमारे हाथ में मोबाइल है, हम इससे ज्ञानी किसी को समझते नहीं है। जो आज इंटरनेट है, मोबाइल है, ये हमें जो हाथ में मिला हुआ है, हर चीज इसमें उपलब्ध है। अगर इसको हम अपनी वर्क को बढ़ाने में, अपने शिक्षा या किसी ज्ञान को बढ़ाने में यूज करेंगे तो ठीक है। इसके डिपेंडेंट बन जाएंगे, टोटल सब कुछ यही हो जाएगा, तो फिर संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर तो मोबाइल संस्कार हो गए, संस्कार भी चलते फिरते हो गए। तो जो अगर हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है तो हमें अपनी ग्रंथों को भी पढ़ना होगा, गीता के उपदेश को भी हमें समझना होगा। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। आप जितनी बार रामायण पढ़ोगे, जितनी बार, मैं तो कहता हूँ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आजकल तो टीवी पर नई नई रामायण हर तरीके से, नई तरीके से बनाई जा रही है और लेटेस्ट बनाई जा रही है। अगर आपने पुरानी रामायण देखी हो, उसके बाद वाली देखी हो, उसके बाद वाली, और अभी जो आई है लेटेस्ट देखी हो, हर रामायण में आपको नया मिलेगा और सीखने को मिलेगा। पूरा रामायण एक ऐसा है जो कि भरा हुआ है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। उसमें से कुछ भी आप अपना लो, भाई के प्रति व्यवहार, पति पत्नी का, माता पिता के प्रति अपना व्यवहार, सब कुछ तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर हम उसको पढ़ लें और उसको अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक है। मैं ये नहीं कहता कि हमें पुराने काल में ही बैठे रहना चाहिए। आज जो आविष्कारों का युग है, आज का जो युग है, वो हमें सब करना होगा, पूरे संसार के साथ मिलकर चलना होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं जब हम परिवार के साथ होते हैं या परिवार के बिना भी होते हैं, हमारे बच्चे भी आजकल जो नई पीढ़ी है, तो उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि उनके आचरण से किसी को कष्ट, लेकिन अगर हम किसी को माफ कर दें तो अपना अपना मन बहुत हल्का होता है, बड़ी खुशी मिलती है। छोटी छोटी बातों पर आज देखते हो, अखबार देखते हैं तो मन इतना दुखी होता है, हर पेज के ऊपर उसको चाकू मार दिया, उसको गोली मार दी, उसको किससे टक्कर हो गई, ये हो गई। तो ये संस्कार खत्म हो रही तभी हो रहा ना ये, अदरवाइज तो लोग हाथ जोड़ के निकल जाते थे कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, ध्यान से। हर आदमी जल्दी में है, कहीं ना कहीं हमें शांति खोजनी होगी और उसके लिए रुकना होगा, प्रयास कर। सर हमने वो जीवन जिया है जहाँ हम एक ही लाइन में जब पड़ोसी रहा करते थे, तो जी। अगर हमारे घर में शादी है तो 8 घरों में शादी मानी हाँ, जाती थी, वही कुछ और अगर हमारे बुआ है तो वो 8 घरों की बुआ होती होती थी, देखिए। थी। तो वो एक वो जो प्रेम था ना वो लुप्त होता जा रहा है। अब इसमें हमें ये देखना चाहिए कि जो चर्चा ये करनी चाहिए कि इसको कैसे करेंगे वालों, कैसे इसको लेके आए। प्रॉब्लम जो संस्कार खत्म होते जा रहे हो तो सबको दिख रही है, उसमें हमें अपना एफर्ट ये करना चाहिए कि हम उसको इनकलकेट दोबारा कैसे करें, डेवलप कैसे करें। जी जी तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपने पहले एक बार एक इशू डिस्कस किया था एजुकेशन पे। एजुकेशन ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है, और यही है जो बच्चों को स्टार्टिंग से हमारे देखो जितने भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कभी कल्चर पे कभी कोई क्लास हुई है, कभी कल्चर पे कोई किताब लिखी गई है। तो वो जैसे हम कहते हैं हम अग्रवाल भी हैं, हम सनातनी हैं, हमें गर्व है उस बात पे, बाकी वो ज्ञान जो है अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो सबको पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 को ऑल ओवर इंडिया सब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं सनातन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ। जी अच्छे संस्कार कैसे आते हैं, उसमें अच्छी कहानियां से मान लो उसको थोड़ा सा उसमें एक इनिशिएटिव बनाया जाए कि भी आदमी जो है, ताकि बच्चे से जो बच्चे ही अच्छे संस्कार लेंगे तो बड़े होंगे थोड़े से अच्छे संस्कार लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन ही एक ऐसा है जिसमें हम वाइडली जी जी ये फैला सकते हैं। सेकेंडली, अब अगर आपने देखा हो चैनल आते हैं आजकल, संस्कार चैनल का नाम संस्कार ही है, बाकी कितने लोग देखते हैं कि अगर मान लो एजुकेशन की तरफ जितने भी, और एक इसमें एक सब्जेक्ट डेवलप होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए उसके लिए, और महीने में बेशक एक क्लास ही हो, मैं कहता हूँ हर सेक्शन की एक क्लास होनी चाहिए जिसमें कल्चरल वैल्यूज पे उसको पढ़ाया जाए। कैसे अपने माता पिता से करना है, कैसे अपने भाई से करना है, कैसे अपने मतलब और साथियों से व्यवहार करना है। तो अगर वो काम हो सके तो ऑल इंडिया लेवल पे मैं समझ रहा हूँ कल्चरल वैल्यू का काफी डेवलप हो सकता। मैं तो गया था स्कूलों में, मैं एक ही ब्लॉक में रहता हूँ शालीमार, मैं स्कूल में क्या मैंने पूछा भी इस तरह का कोई उपलब्ध नहीं, इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है। तो ये तो ये सरकार, ये एक ऐसी चीज है जो सरकार फोर्स कर सकती है। कल्चरल वैल्यू पे जरूर एक सब्जेक्ट भी हो, पढ़ाया भी जाए, उसका एग्जाम भी लिया जाए, बुक्स भी पब्लिश। और निश्चित है जो आपके विचार हैं वो हमारे समाज तक जरूर जाएंगे, और जहाँ जहाँ भटकाव है वहाँ आपकी बातों का असर भी जरूर होगा, और धीरे धीरे जो ये असर होगा निश्चित है अपराध मुक्त हमारा भारत है। निश्चित है आप लोगों ने जो समाज को इतना अपना प्यारा अनुभव भी बताया, और जो आपने अपने भाव रखे हैं, ये अगर एक एक व्यक्ति तक जाएंगे तो एक